जुगनू सोने ही वाला था, लेकिन अपनी ही पूंछ ने उसे सारी रात जगाए रखा। शांति से सोने के लिए उसने अपना सिर सीधे एक सूखे पेड़ में डाल दिया। एक सेकंड के लिए तो कीड़ों के तेज खर्राटों से उसके कान के पर्दे लगभग फट गए। फिर यह अपने पिछले भाग को पत्तियों से ढकता है। अप्रत्याशित रूप से तेज हवा चली। जुगनू बस पत्तियों को उड़ाता रहा और करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आ रही। गुस्से में उसने पिछवाड़े की लाइट बंद करने की भी सोची। उसने एक और दलदल को देखा। वह जमीन पर कीचड़ में कूद गया और उसका पिछला हिस्सा सीधे कीचड़ में फंस गया, जिससे वह कीचड़ की मोटी परत से ढक गया। दुर्भाग्यवश वह लगभग दलदल में फंस गया। फिर उसने बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका प्रकाश अभी भी है। जंगल डिस्को लाइट से भर गया और वहां से गुजरने वाले कीड़ों को लगा कि यह लड़का नाच रहा है। वास्तव में अब कोई रास्ता नहीं था। अपनी हथेलियों पर लगी मिट्टी को देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया, वह अपनी आंखों पर मिट्टी लगा ले। यह आइडिया काम कर गया, मगर अब उसे रोशनी तो क्या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह पेड़ से टकराकर एक फूल में घुस गया। हताश होकर उसे नदी पर जाना पड़ा और ठंडे पानी से नहाना पड़ा। इस अनजाने कार्य ने वास्तव में प्रकाश को बुझा दिया और बेचैनी भरी रात के बाद अंततः शांति से सोने में सक्षम हो। वह एक सुंदर सपना देख रहा था कि अचानक घास में छटकने की आवाज और वह इतना डर गया कि जल्दी से छिप गया। जुगनू को सचमुच एहसास हुआ कि यह प्रकाश उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था और वह इसे बुझाने के लिए इतना दिमाग लगा रहा था। अब वह उसे जलाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए उसे चांदनी की ओर उड़ना पड़ा और चांद की रोशनी उधार लेनी पड़ी। चांदनी रात में उसके पिछवाड़े नीले, लेकिन ये नीला प्रकाश वास्तव में सुंदर है, मगर इतना चमकदार नहीं है। इसलिए ने चंद्रमा पर उतरने और चमकते चंद्रमा को पृथ्वी पर वापस लाने का निर्णय लिया। लेकिन चीजें आसान नहीं थीं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इतनी धीमी गति से यह पहुंच से बाहर था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से उड़ रहा था और अचानक वह थक गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वायुमंडल से गुजरने के बाद ऐसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई। दुर्भाग्यपूर्ण जुगनू भी बेहोश हो गया और 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे गिर गया। सौभाग्यवश जुगनू का पिछला हिस्सा वायुमंडल से रगड़ने के बाद आग में जल उठा, ठीक उसी तरह जैसे अंतरिक्ष में आकाश से गुजरते हुए धूमकेतु में आग लग जाती। इस समय 2000 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान ने सीधे उसके पिछवाड़े को रोशन कर दिया। उसने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और बहुत शोर मचाते हुए सफलतापूर्वक उतर। रात भर सोने के बाद जैसे ही वह लेटता है, उसे मीठे सपने आने लगे। सुबह जब सूरज निकला तो तेज धूप भी उसे जगा नहीं सकी।